पड़ोसी देश श्रीलंका में जो कुछ भी चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। बहुत से लोग ये चिंता कर रहे हैं कि भारत में कहीं हालात श्रीलंका जैसे ना हो जाएं। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से देश श्रीलंका के पीछे कतार में खड़े हैं। क्या भारत में भी ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं? ये जानने के लिए पूरी रिपोर्ट जरूर देखें। श्रीलंका जैसे हालात दुनिया के अन्य देशों में भी पैदा हो सकते हैं। विशेषज्ञों ने कहा है कि अगर श्रीलंका एक कंपनी होता तो मौजूदा हाल में उसे दिवालिया घोषित कर दिया होता। यहाँ संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अधिकारियों के बीच एक राय बनी है कि श्रीलंका सिर्फ एक शुरुआत है। कई और देश उसी जैसी हालात का सामना कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मैलपास ने कुछ रोज पहले कहा था कि निम्न और मध्य आय वाले बहुत से देश कोरोना महामारी के असर, महंगाई और कर्ज के बोझ के कारण मुसीबत में हैं। यूक्रेन युद्ध के कारण बने हालात ने उनकी समस्याएं और बढ़ा दी हैं। मैलपास ने कहा था कि मैं विकासशील देशों की स्थिति को लेकर चिंतित हूँ। ऊर्जा, उर्वरक और अनाज की अचानक बड़ी महंगाई का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। ब्याज दरें बढ़ने की सूरत में भी उनके सामने बड़ी समस्या है। इन सब की उन देशों पर बड़ी मार पड़ेगी। लगभग 70 देशों के हालात खराब हैं। संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एजेंसी UNCTAD ने अपने एक हालिया रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया में ऐसे 107 देश हैं जो अनाज की महंगाई, ईंधन की महंगाई और राजकोषीय संकट में से किसी न किसी एक स्थिति का सामना कर रहे हैं। 70 देश ऐसे हैं जिनके सामने ये तीनों समस्याएं खड़ी हैं। UNCTAD के ग्लोबलाइजेशन और विकास रणनीति विभाग के निदेशक रिचर्ड कोजुलराइट का कहना है कि बहुत से देशों को अपनी घरेलू समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उन्हें लग रही ज्यादातर झटकों का संबंध उन समस्याओं से नहीं है। महामारी और युद्ध के कारण उन्हें ज्यादा मात्रा में कर्ज लेना पड़ा है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले ही निम्न आय वाले देशों में से 70% कर्ज के संकट में थे। ये समस्या खासकर उन देशों के साथ है जिन्होंने विदेशी मुद्रा में कर्ज लिया है। अब अमेरिका में ब्याज दर बढ़ने के कारण निवेशक निम्न और मध्य आय वाले देशों से अपना पैसा निकालकर डॉलर में निवेश कर रहे हैं। इससे उन देशों की मुद्राएं दबाव में हैं। संभावित संकट को देखते हुए ही IMF ने मिस्र, ट्यूनीशिया, पाकिस्तान के लिए राहत पैकेज दिया है। अफ्रीकी देशों में जिन मुल्कों की हालत पर निकटता से नजर रखी जा रही है उनमें घाना, केन्या, दक्षिणी अफ्रीका और इथियोपिया शामिल है। अर्जेंटीना के लिए भी हाल में IMF ने $45 बिलियन का कर्ज मंजूर किया है। बताया जाता है कि एल सल्वाडोर और पेरू जैसे लैटिन अमेरिकी देश भी मुश्किल में हैं। इसी बीच तुर्की की स्थिति का भी दिलचस्पी से अध्ययन किया जा रहा है। तुर्की में सालाना इन्फ्लेशन दर 70% तक पहुंच चुकी है, इसलिए समझा जा रहा था कि उसकी अर्थव्यवस्था सबसे पहले ढहेगी। लेकिन अभी तक तुर्की में खाद्य पदार्थ लोगों की पहुंच से बाहर नहीं हुए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ खास उपायों का पालन करते हुए तुर्की अब तक श्रीलंका जैसे हालात से बचा हुआ है। लेकिन जहां तक भारत की बात है, भारत के बारे में ऐसी कोई खबर नहीं है और भारत अभी भी स्थिति में है कि श्रीलंका जैसे कई देशों को अनाज और ईंधन भेज रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है और विकास दर सबसे ज्यादा है। ऐसे में भारत को लेकर चिंता करने वाले लोग चैन की सांस ले सकते हैं।